Hello guys, now we'll study the class 7th NCERT Social and Political Life. Here we'll see the chapter 2nd, the, the role of the government in a health sector. So basically we will try to understand the role of the government in the public health sector by using this two example. So the first example is about the Aman and second example is Ranjan. So Aman and Ranjan are the good friends. While Ranjan comes from a well-to-do family, Aman's parents have to struggle to make ends meet. Okay, बोला जाता है कि यहाँ पे क्या बोला जाता, what is saying कि Ranjan is belong from the well class family. It's we can also say the high class family who are able to meet the 2 times meal and able to meet the demand of family. Aman's parents have to struggle to make ends meet, but Aman's belongs from the not such kind of family where the 2 times of meals can be attended or it can be provided. Now, hi Aman, good to see you back. How have you been? So here Ranjan is saying, hi Aman, how are you? Good to see you. It's a long time we have seen to each other. Now, I have a viral fever and had to go to the hospital. So Aman is replying to the Ranjan that I was suffering from the viral fever and I had to go to the hospital. Oh, me too. I just go back to the school on Monday. My dad took me to see the doctor at the new hospital in the Kingsway. It was very exciting. So what it's saying, yeah, that day स्कूल में मंडे को जब मैं था, मुझे भी वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई थी और मेरे पिताजी ने मुझे वहाँ से ले लिया था और मुझे डॉक्टर्स को दिखाया था एक नए हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल का नाम है किंग्सवे, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है. नाउ द बिल्डिंग लुक्ड so posh. I thought it was a 5-star hotel. Daddy said that was because it was a private hospital with the best of facilities. What it's saying कि like रंजन क्या बोल रहा है कि जिस हॉस्पिटल में मैं गया था वो हॉस्पिटल एक 5-स्टार हॉस्पिटल जैसे लग रहा था. ऐसा लग रहा था कि वो हॉस्पिटल एक 5-स्टार हॉस्पिटल है और मीन्स 5-स्टार होटल से, नॉट अ हॉस्पिटल है. ठीक है. और जब मैंने पापा से पूछा कि पापा ये हॉस्पिटल होटल जैसे क्यों लग रहा है, तो पापा ने मुझे रिप्लाई किया कि क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है और यहाँ पे इसलिए बेस्ट फैसिलिटी मिलती है. तो डैडी हैज़ टू पे ₹500 एट अ रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ बिफोर वी इवन मीट द डॉक्टर. ओके, देयर वॉज अ नाइस म्यूजिक प्लेइंग एंड एवरीथिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनी. सो वॉट इट्स सेइंग कि जब हम हॉस्पिटल में गए थे तो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट को मेरे पापा ने ₹500 दिया था काउंटर पे हॉस्पिटल में इंटर करने से पहले ही. एंड द हॉस्पिटल देयर वाज अ वेरी गुड म्यूजिक वाज प्लेइंग एंड एवरीथिंग वाज वेरी क्लीन एंड शाइनी. नाउ द डॉक्टर आस्क्ड फॉर many tests but everyone was so friendly. The lady who took my blood for the testing told me so many jokes that I forgot to feel the pain. So basically what happened, what it's saying कि जो डॉक्टर थे जिन्होंने मेरा टेस्ट लिया, जिन्होंने मेरा इलाज किया, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, सबके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे. और जो लेडी जिसने मेरा ब्लड लिया वो मुझे बहुत सारे जोक्स बता रही थी और मैं अपना दर्द भी भूल गया था. नाउ हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैडमिंटन ऑन अ रियलिटी टीवी. सो नर्स वहाँ पे जो थी वो क्या बोल रही थी कि क्या आपने बैटमैन जो है उसके बारे में रियलिटी टीवी में सुना है. आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट केम वी वेंट बैक टू द डॉक्टर. ही लुक्ड थ्रू दैम एंड सेड एवरीथिंग वाज फाइन एंड आई ओनली हैड अ वायरल फीवर. ही प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन एंड रेस्ट. सो व्हाट ही इज सेइंग कि जब मेरा टेस्ट हो गया, हम डॉक्टर के पास वापस गए और डॉक्टर को जब मैंने अपना टेस्ट रिपोर्ट दिखाया तो डॉक्टर ने बोला था सब कुछ सही है, बस आपको थोड़ा सा वायरल फीवर दिया है. और उन्होंने अपने प्रिस्क्रिप्शन लेटर पे मेरे लिए कुछ मेडिसिन लिखा. नाउ एंड सो यंग मैन, दिस पिंक pill should be taken 3 times a day and the white tablet once before the bed, and that's for the body ache. That one is a syrup, don't worry, it's tasty. Okay, so डॉक्टर ने मेडिसिन को एक्सप्लेन किया कि एक जो टैबलेट है पिंक कलर की उसे क्या करना है कि 3 बार लेना है. ठीक है. और जो वाइट कलर की है उसे बेड सोने के टाइम लेना है, सोने से पहले लेना है. और ये सब जो है बॉडी पेन के लिए है और ये एक सिरप है, इस डोंट वरी, ये जो है टेस्टी है. थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी. बोलता है कि डॉक्टर थैंक यू सो मच, मैं बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ. नाउ
You have see, I have been dying to tell you all about it, but what about you? Which hospital did you go to? So what you see, I think here Aman was saying कि I have been dying to tell you about, and but what about you? What the hospital did you go? Sorry, here the same boy was continuing. His name was Ranjan. Okay, ही was saying कि मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था तुम्हें ये सारी चीज़ को बताने के लिए, पर मैं बता नहीं पाया था। और तुम कौन सा हॉस्पिटल में गए थे? ओह, इट वॉज एज नाइस एज योर्स एट ऑल। it was not as nice as yours at all. At first Abba did not want to take me because he said it would be take too much time. Okay, so what Aman is saying कि जैसा तुम्हारा हॉस्पिटल था, मेरा हॉस्पिटल इतना खूबसूरत तो बिल्कुल भी नहीं था। सबसे पहली बात तो जो अब्बा थे, मतलब हिज फादर, वो मुझे हॉस्पिटल लेके ही नहीं जाना चाहते, ठीक है। और उन्होंने बोला था कि हॉस्पिटल लेके जाने में तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एंड इट रियली डिड। वी वेंट टू बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, we had to wait a long queue at the OPD counter. I was feeling too sick that I had to lean Abba all the time. So what it's saying कि हम एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे, और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत लंबी क्यू लगी थी, OPD के पास भी, OPD काउंटर के पास भी। और मैं बहुत ज़्यादा सिक फील कर रहा था, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही थी, और मेरे को इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही थी कि मैं पूरे टाइम अब्बा के गले पे ही लीन था। वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल। देयर वॉज अ different doctor that, so basically sorry, when our turn came, the doctor examined me and asked for the blood test. So what it's saying कि जब मेरी टर्न आई थी, डॉक्टर ने मुझे देखा और ब्लड टेस्ट के लिए पूछा। देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू, पीपल वेयर क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्टिंग रूम टू। सो बोला जाता है कि जब डॉक्टर ने मुझे टेस्ट के लिए लिखा, तो जहाँ पे टेस्ट हो रहा था हमें वहाँ पे जाना पड़ा, अनदर वहाँ पे भी बहुत लंबी क्यू लगी थी, और हमें जाके वहाँ पे खड़ा होना पड़ा, और लोगों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगा रखी थी। वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल। देयर वॉज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे। सो व्हाट इट्स सेइंग कि हमें 3 दिन के बाद रिजल्ट मिला, और हम 3 दिन के बाद हॉस्पिटल गए, और वहाँ पे कोई और डॉक्टर था, ठीक है। नाउ शो मी इट्स OPD कार्ड एंड द टेस्ट रिजल्ट क्विकली प्लीज़। सो डॉक्टर ने बोला कि तुम अपना OPD कार्ड दिखाओ सबसे पहले, और जो टेस्ट रिपोर्ट है वो दिखाओ। नाउ he seems to be suffering from about of viral fever. Nothing to worry, all he needs is one fever reducing medicine. My hospital was okay. So डॉक्टर ने बेसिकली क्या बोला कि ये जो बच्चा है अमन, ये सही है, इसको कुछ भी नहीं हुआ है, बस इसको एक वायरल फीवर है, और वायरल फीवर को ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक मेडिसिन चाहिए होगी। माई हॉस्पिटल वॉज नॉट was nice, but they gave me many medicine and the whole thing cost quite a lot. So जो रंजन है वो बोल रहा है कि मेरा जो हॉस्पिटल था वो अच्छा था, ठीक है, और उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन दी थी, और सारी चीज़ें बहुत कॉस्टली थी, और बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ओ माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच। सो अमन ने बोला कि नहीं, मेरी ट्रीटमेंट में ज़्यादा पैसे नहीं लगे। सो बेसिकली ये जो स्टोरी है, हम इस स्टोरी से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इस स्टोरी से हमने ये स्टोरी इसलिए पढ़ी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक हेल्थ एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट हेल्थ केयर। सो हमने देखा कि अमन जो था वो पब्लिक हेल्थ केयर में गया था, ठीक है, मीन्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था, लेकिन जो रंजन था वो प्राइवेट हेल्थ केयर में। तो हमने ये देखा कि जो प्राइवेट हेल्थ केयर था वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, और अमन जहाँ पे गया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे फैसिलिटीज़ कम है। लेकिन अमन जहाँ पे गया था, ऑल्दो फैसिलिटीज़ कम है, उसको 3 दिन वेट भी करना पड़ा, क्यू में स्टैंड भी करना पड़ा, टाइम टेकिंग वर्क लगा, लेकिन वो उसकी मेडिसिन को मतलब दवा कराने के लिए उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन सेम यहाँ पे रंजन की बात करें तो रंजन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ अच्छी थी, नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट था, उसको सब कुछ तुरंत ही मिल गया, उसे 3 दिन तक वेट नहीं करना पड़ा, उसे तुरंत रिपोर्ट मिल गई। इवन जो नर्स उसे इंजेक्शन दे रही थी और जो उससे टेस्ट के लिए ब्लड ले रही थी वो भी बहुत अच्छी थी, वो उसको फ़नी जोक्स सुना रही थी ताकि उसको पेन का एहसास ना हो, ये सारी चीज़। लेकिन जो रंजन था उसको पैसे ज़्यादा लगे। तो जब अमन और रंजन ने ये दोनों डिस्कशन किया तो हमें ये पता चला कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर क्वाइट कॉस्टली बट प्रोवाइड सम मोर फैसिलिटी। सेम
seen, the government hospitals provides a less facility but are less costly. So हम यहाँ पे conclude ये कर सकते हैं कि बेसिकली प्राइवेट हॉस्पिटल और इज़ ऑलवेज ओपन फॉर एवरीवन, बट बेसिकली जो पोअर क्लास के लोग होते हैं वो वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं बिकॉज वो उतना ज़्यादा मनी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस एंड एन्जॉयड अ लॉट. विल कम टू द नेक्स्ट क्लास with the next topic.